स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है एकदम सटीक, सरल और संपूर्ण ढंग से। आज का यह वीडियो इतिहास के उस चरण से जुड़ा है जो मौर्य वंश के बाद भारत में आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल की। यह वह समय था जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक शक्तियों का उदय हुआ। कुषाण, सातवाहन, शक, यवन और भी कई। और इन्हीं से जुड़े 50 बेहद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आज आपको देने जा रहे हैं। हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प होंगे और मिलेगा छोटा सा स्पष्ट विवरण, जिससे कोई भी प्रश्न रह ना जाए अधूरा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम देंगे 3 सुपर सवाल, जिनसे आपका रिवीजन और भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ? सातवाहन वंश का। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन महाराष्ट्र सातवाहनों की राजधानी है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कनिष्क किस धर्म का महान संरक्षक था? बौद्ध धर्म। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। मथुरा शैली किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में। मथुरा शैली कुषाण काल से विकसित हुई थी। गांधार कला शैली का मुख्य केंद्र कौन था? पेशावर। गांधार शैली का मुख्य केंद्र पेशावर और उसके आसपास का क्षेत्र था। सातवाहन शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी लिपि। सातवाहन शासकों ने इंस्क्रिप्शन के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसके विरुद्ध विजय प्राप्त की थी? शक। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों, यवनों और पार्थियों को पराजित किया था। कुषाण काल में किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थीं? सोने की। कुषाणों ने पहली बार भारत में सोने की मुद्रा चलाई थी। गांधार कला शैली किस सभ्यता से प्रभावित थी? यूनानी सभ्यता से। गांधार कला शैली यूनानी रोमन प्रभाव वाली शैली थी। सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। वह सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली सातवाहन शासक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का समर्थन किया? महायान। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। चरक किसके दरबार में वैद्य थे? कनिष्क के दरबार में। चरक कनिष्क के राज्य वैद्य थे और चरक संहिता के रचयिता भी माने जाते हैं। मणिमेखलय किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तमिल भाषा में। मणिमेखलय संगम काल की प्रसिद्ध तमिल बौद्ध काव्य रचना है। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। संगम साहित्य की रचना दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में हुई। शिल्पाधिकारम किस भाषा की रचना है? तमिल। शिल्पाधिकारम संगम युग का प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। नगरजुनकुंडा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। नगरजुनकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। कनिष्क के शासनकाल में भारत में कौन सी भाषा साहित्यिक रूप से उभर रही थी? संस्कृति। कनिष्क के काल में संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन मिला। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन किस काल के थे? कुषाण। नागार्जुन कुषाण काल के बौद्ध दार्शनिक थे। अश्वघोष किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। उन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की थी। अमरावती शैली किस काल की कला है? सातवाहन। अमरावती कला शैली सातवाहन काल में विकसित हुई। प्रथम साक्ष्य किसने भारत में सोने के सिक्के चलाने के लिए दिए? प्रथम साक्ष्य किसने भारत में सोने के सिक्के चलाने के लिए दिए? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं नीचे जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे हमें पता चलेगा आपकी तैयारी अभी किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने किस भाषा का प्रयोग शिलालेखों में किया है? प्राकृत। सातवाहन शिलालेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जिसका आधुनिक नाम पेशावर है। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में किया था। बुद्धचरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्धचरित्र की रचना अश्वघोष ने संस्कृत में की थी। बुद्धचरित्र की रचना अश्वघोष ने संस्कृत में की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी?
कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। सातवाहन शासकों का मुख्य धर्म कौन सा था? वैदिक। सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यद्यपि इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। संगम शब्द का अर्थ है विद्वानों की सभा। संगम का अर्थ होता है विद्वानों की सभा या सम्मेलन। शिल्पाधिकारम की नायिका का नाम क्या था? कन्नगी। शिल्पाधिकारम में कन्नगी प्रमुख पात्र है जो अपने पति की निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। शकों की प्रमुख राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी शकों की प्रमुख राजधानी थी। चरक संहिता का संबंध किस विषय से है? आयुर्वेद से। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है। अमरावती किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। अमरावती कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा और गांधार कला में प्रमुख अंतर था सामग्री में और मूर्ति के रूप में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी दोनों। मथुरा कला लाल पत्थर से तथा गांधार कला स्लेट से बनी होती थी और रूप भी भिन्न थे उनके। प्राचीन भारत में यवन शब्द का प्रयोग किनके लिए होता था? यूनानियों के लिए। यवन शब्द का उपयोग भारत में यूनानियों के लिए किया जाता था। अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र अश्वघोष द्वारा रचित बौद्ध ग्रंथ है। मौर्य काल के बाद भारत में कौन सा काल आया था? मौर्योत्तर काल। मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में मौर्योत्तर काल आरंभ हुआ, जिसमें कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुषाण काल में किस देवता की पूजा विशेष रूप से होती थी? शिव। कुषाण काल में शिव की पूजा व्यापक रूप से होती थी और उनकी मूर्तियां भी मिलती हैं। नानाघाट शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। नानाघाट शिलालेख सातवाहन शासिका नागनिका द्वारा स्थापित किया गया था। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां किस प्रकार की होती थी? ध्यान मग्न मुद्रा में। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां ग्रीक शैली में ध्यान मुद्रा में होती थी। सातवाहनों की प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? सोपारा। सोपारा सातवाहनों की महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था। मिलिंदपन ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु और यवन राजा के संवाद है, उस राजा का नाम क्या था? मिनांडर। मिलिंदपनो ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन राजा मिनांडर के बीच संवाद है। सातवाहनों की मुद्रा पर किस देवता की आकृति मिलती है? हाथी पर सवार लक्ष्मी। सातवाहन मुद्राओं पर हाथी पर सवार लक्ष्मी की छवि अंकित होती है। कनिष्क का शासनकाल भारत में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? बौद्ध धर्म का प्रसार। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म विशेषतः महायान संप्रदाय का बड़ा प्रसार हुआ। प्राकृत भाषक का प्रमुख संरक्षण कौन था? सातवाहन शासक। सातवाहन राजाओं ने अपने शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। मथुरा शैली में किस पत्थर का उपयोग होता था? लाल बलुआ पत्थर। मथुरा कला में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नागार्जुन ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? माध्यमिक। नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन की धार्मिक शाखा का प्रतिपादन किया जो शून्यवाद पर आधारित था। तो साथियों, ये थे मौर्योत्तर काल से जुड़े 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी SSSC, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, पेट, एसएससी जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। अब बारी है आपके रिवीजन टेस्ट की। नीचे दिए गए 3 सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं कि आपने कितनी बातें याद रखी हैं। पहला क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है अश्वघोष की प्रसिद्धि कृति कौन सी है? तीसरा क्वेश्चन है गांधार शैली पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? अपने उत्तर नीचे जरूर लिखिएगा, उन्हें चेक करेंगे और टॉप कमेंट में उसको फीचर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर विषय पर एकदम सटीक, सरल और प्रभावशाली तरीके से सामग्री। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टडी वन लास्ट टाइम के साथ, पढ़ाई एक आखिरी बार लेकिन पूरी तैयारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।